अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देखदे पे वसेब टीवी प्रोग्राम जिम्मेदारां दे नाल। मैं हां तुहाडा होस्ट, तुहाडा मेज़बान फाहद अमान। उम्मीद करे ना तुसीं सारे ही खैरियत नाल होसो। अल्लाह सोहना ताकू हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे। जिवें ताकू पता है, असां अपने हर प्रोग्राम दे विच एक नवें ते अहम टॉपिक दे नाल हाजिर थीने। जिहड़ा अज दा सारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम और बेहतरीन किस्म दा टॉपिक है। अज असां गल करे सो प्लांट नर्सरी बिजनेस दे बारे। ज़ाहिरी गल है, नर्सरी मतलब सारी जिंदगी दे विच इवें ही ज़रूरी है। सारे घर को, सारे माहौल को खुशगवार ते मैं आदा पुरसकून रखने वास्ते नर्सरी का बड़ा अहम किरदार है। अज सारे नाल जेड़े साहब मौजूद हैं, अब्बास खान साहब, सब तो पहले इन्हां दा शुक्रिया अदा करे सो। इन्होंने साकू सारे वसेब टीवी को ते सारी सोहनी आवाम को टाइम दिता कि असां इहदे बारे डिस्कस कर सकूँ कि नर्सरी का बिजनेस अगर असां करूँ तो किवें कर सकते हैं। इन बिजनेस नाल असां अपना क्या मतलब फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इहदे विच जेड़ी जेड़ी मुश्किलात है उदों तो असां किवें बच सकते हैं। सब तो पहले अब्बास खान साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसां साकू टाइम दिता सर। बहुत मेहरबानी फाद साहब, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, सब तो पहले मैं ये सवाल तुहाडे कोल पुछां कि तुसां कितने अरसे तो नर्सरी का कारोबार कर रहे हो? मैं बेसिकली सिर्फ नर्सरी का काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे कुछ बै भी बिजनेस हैं ना। अच्छा। नर्सरी चूँकि मेरा एक ज़ाती शौक भी है हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर ते ऊँ बेस दे उते इकू कीते, लेकिन मैं 20 साल तो ही काम दे नाल वाबस्ता हाँ, तकरीबन 20 तो भी ज़्यादा अरसा थी गए। और मैं मेजर इदारे हैं जेडे जनूबी पंजाब दे वड्डे, उन्हें को कंसल्टेंसी भी देंदे हैं हार्टिकल्चर दे उते। और ये जड़ा है अपना भी नर्सरियाँ को जैसा बनाया हुआ है और लोगों को भी बना के देंदे हैं, कुछ इदारियों को भी बना के देंदे हैं। अच्छा खान साहब, ये मतलब तुसां आप कम शुरू किया या मतलब तुहाडे वड्डे करेंदे हैं या कोई दोस्त है बाप या कोई रिश्तेदार मतलब उन्होंने मतलब ये किया या तुसां आप ही ये काम शुरू? बस प्यू डाटा साडा ज़ाहिर खेतीबाड़ी दे विच ते है ना, मगर स्पेशली नर्सरी का काम जड़ा है ये मैं ही स्टार्ट किए और इको एज ए बिज़नेस गिन के आए हैं। बिज़नेस भी है, बहुत अच्छा बिज़नेस है। और बिज़नेस तो अलावा ये है कि अल्लाह ताला ने दरख्त लावन को एक बहुत बड़ा सवाब और सदका जारिया करार दिता गया। सवाब है सर, दरख्त लगते ही पता नहीं कितना अरसा खड़ा रहा, वो उनका इन्वायरमेंट दे होते सारे लोग छां ते बांधन, परिंदे हैं, बायोडाइवर्सिटी बड़ा रोल है मतलब प्लांटेशन का। और बस आपको अल्लाह ताला ने मौका दिते असां उनते काम करेंदे पे हैं। अच्छा खान साहब, ये दसो सो कि नर्सरी का कारोबार तुसां कहीं भी वक्त शुरू कर सकते हो या इंदे बारे तजर्बा होना बड़ा ज़रूरी है? नहीं, डेफिनेटली चूँकि प्योर टेक्निकल काम है, इंदे वास्ते तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। और तजर्बे तो इलावा चूँकि हुण ना दुनिया दे विच बड़े लेटेस्ट पैमाने दे उत्ते नर्सरियां दा काम और ये जेड़ा बिजनेस है ना इन्हें ग्रो कीते। स्पेशली सारे नाल चाइना है, चाइना दे विच बड़े हाई लेवल दे उत्ते काम थींदा पे। सारे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन पाकिस्तान दे विच एक शहर है पतोकी लाहौर दे नाल। पतोकी दे विच बेसिकली एशिया दी जड़ी है प्लांट्स दी सब तो वड्डी मंडी है। वो लोग काफ़ी प्रोड्यूस करन, लेकिन उत्थां भी चूँकि हुकूमत की तरफों कोई सरपरस्ती है कोई ना, उन्हें दिना कोई रहनुमाई है, वो भी बस इवें ट्रेडिशनल बेसिस दे उत्ते चीज़ें को चलाई पैन, कोई लेटेस्ट पैमाने दे उत्ते नहीं गिन के आए, यानी प्रोडक्शन लेटेस्ट कोई नहीं। वो टिपिकल तरीके जड़े हैं उनके हिसाब नाल चलते पैन, मगर स्कोप बहुत बड़ा है इनदे विच और बहुत ज़्यादा वेज हैं, यानी जितने स्पीशीज़ हैं प्लांट्स जहाँ वो तो पॉसिबल ही नहीं कि कोई गिन सके या उनका ना गिन सके। तो इवें इतना ही स्कोप है बिजनेस दे विच, अगर एक वगू तो गिन के वनो तो हुण चाइना काफ़ी पूरी दुनिया दे विच एक्सपोर्ट करेंदे प्लांट्स, मगर सारे कोलो है कैपेसिटी है, क्योंकि साकू अल्लाह ताला ने ना दू शई बड़ा ज़बरदस्त दिते हैं। मैं तो दसा कि दुबई दे विच जेड़े वेले उन्होंने प्लांटेशन सऊदी अरब और दुबई या इवन बाकी ममालिक भी हैं, कतर है, इन्होंने जेल्लै अपने मुल्कें दे अंदर डेजर्ट हैं प्लांटेशन शुरू की है ना, तो इवन साइल जी मिट्टी भी था पाकिस्तान दे गिन के गए उन्होंने उतना उन्हें पौधों को ग्रो कराने वास्ते, क्योंकि एक सर्टन इन्वायरमेंट ही तुसें को स्टेबल कराना होंगे। तो सारे को बड़ा वाफिर मिकदार ही अल्लाह ताला जो नेमता मुयसर हैं, रिसोर्सिस मुयसर हैं, लेकिन लोगों को कोई सिमत देने वाला कोई नहीं और ना ही टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की तरफों कोई इन्हों को प्रोवाइड की वेंदी पई है। ये जोड़े सिस्टम से तुम बैठे हो ना सारा, ये बेसिकली पाकिस्तान का समझो एक तरह का यूनिक प्रोजेक्ट है। मैं इस बारे तो अगर आखो तो ब्रीफ करा। जी जी जरूर। पाकिस्तान दे विच एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर तकरीबन एक ही शय हैं। जी जी।
असा आदे तो अपने आप को ज़राई मुल्क हाँ हैं कि जी। एग्रीकल्चर कंट्री है पाकिस्तान, लेकिन सारे उभ्यो लम्यो पचादो पौधो जिडो देखो ना असा यील्ड दे भी सारे को घट हैं और असा अपने खावण दे दाने जेडे हैं उस को बहु दफ़ा ये थींदे कि बाहरों मंगवाने पौंदे इवें ही, बिल्कुल। फ्रूट्स भी हता के काफ़ी सारे असा बाहरों मंगवाते हाँ हैं। जी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि दूसरा मेजर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ हैं जिन्हें को कटर किया बन सकता बड़ी ईजीली, यानी उन्हें वास्ते कोई खास एफर्ट नहीं चाहिए। मेजर इशू तो हाँ लैंड होल्डिंग्स के वड्डे वड्डे जिमीदार हैं पाकिस्तान दे विच जिन्हें कने 50-50 100 मुरबा ज़मीन हैं, वो लोग जोड़ा है वो उन लेवल की लेटेस्ट पैमाने पर काश्तकारी कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी लैंड को संभालना और मुश्किल है, करने वास्ते भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल, चाहिए होंगी है, बिल्कुल, बिल्कुल। और प्लस उतनी तो आपको लेबर फोर्स और सारिया चीज़ां हर शै चाहिए वाफर तो वो मतलब ना कर सकते पे हैं। अच्छा चलो वही इशू आ कि यार लोग प्रॉब्लम क्रिएट करे सन जिंदी ज़मीन गवर्नमेंट खास गिनसी मसला बन सी, चलो ना करें ना करें ना। दूजा मेजर इन सारे को प्रॉब्लम है कि इनपुट्स दा, यानी इनपुट्स होंगे कि जेड़ा चीज़ां तो आपको ज़रात या हार्टिकल्चर वास्ते इनपुट के तौर पर ज़रूरत है वो तो आपको इतना मिल से नहीं कहना बेहतर नहीं मिल जा, यानी ना तो आपको बेहतरीन मशीनरी मिल सी कि तुम ज़मीन अच्छी तैयार कर सको, ना तो आपको अच्छा बीज मिल सी, ना तो आपको अच्छी वेडीसाइड्स मिल सन जैसे तुम जड़ी बूटी के उत्ते कंट्रोल कर सको, और ना ही तो आपको अच्छी पेस्टिसाइड मिल सी कि उसको तुम कंट्रोल कर सको। अच्छा तुरफा तमाशा है कि इसके बाद जेड़ा अगला इशू है वो है कि पोस्ट क्रॉप जी मैनेजमेंट है वो भी जीरो है सारे को। फसल तैयार थी है ना किसान की जेड़े वेले उन वेले वो टके टोकरी थी वेंदी है, हाँ। और वो बेचारा मजबूर होंगे क्योंकि स्टोरेज का इंतजाम कहीं नहीं बिल्कुल वो नहीं। वन के मंडी के उन्होंने औने पौने दाम वो भेजनी होंगी हाँ जी, है, हाँ जी। और वो डे आंदे शुदा और पता है लगते कि जी उनकी जितनी लागत है यूँ क्रॉप नहीं के आई। होते वो नहीं थी, और वला कुछ अरसे के बाद वह जी है वो जरा मुख्तलिफ बैठे बिजनेसमैन या आड़ती जो अस आते हैं वो उनके को कई तक स्टोरेज कैपेसिटी होंगी है और वो स्टोर कर गिनते, और ठीक महीने डेढ़ के बाद जो क्रॉप की प्रोडक्शन बंद थी है वो बंदा पता नहीं कई हज़ार गुना ज़्यादा रेट देते हैं आवाम को देंगे। बिल्कुल ही। इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ना उनका बेनीफिट किसान बेचारे को मिलता पे और ना उनका बेनीफिट मिलता पे आवाम को। बिल्कुल। चलो आवाम को शायद सस्ती मिल वही है ना वल भी ठीक हाँ, है, चलो। वो भी नहीं थींदा पिया, वो एक मखसूस तबका है मिडल मैन जड़ा सर वो ही को खांदा पे। तो असा बेसिकली ये सारे चीज़ें को मद्देनज़र रखते हो ना सर कि ताकि ये एक पाकिस्तान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो सी जिथा तमाम चीज़ां एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जहाँ लेटेस्ट पैमाने जहाँ इतना अवेलेबल हो सन इतना सर कुछ बिल्कुल खान साहब टाइम थे कि शॉर्ट ब्रेक दा गाल इथों शुरू करिसो, टाइम थे कि ब्रेक दा ब्रेक तो बाद वाला हाजिर थिसो देते रहो और सेव टीवी। वेलकम बैक नाजरीन, साडल मौजूद हैं अब्बास खान साहब जी, बहुत तुसा गाल करना पिया जी। अब ई नर्सरी को जेडे सारे डॉक्टर साहब दे देन काफ़ी क्वालिफाइड हैं, उन्हें एक्सपीरियंस भी है नर्सरी के हवाले नाल। भी एक नर्सरी बहुत वड्डी चलेंदे पे एनी टाइम ये नर्सरी की भी लुक आफ्टर उहे करेंदन। इतना असा कोई 40 एक मुख्तलिफ जेडे एग्री इनपुट्स हैं उन्हें दे आउटलेट्स भी बनावने इनके सराउंडिंग दे होते हैं। सही। अंदर असा ग्रीन हाउस बनावने और एक बेसिकली असा कोई ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया है कि माली असा तैयार करूँ, स्पेशली हार्टिकल्चर सुपरवाइजर तैयार करूँ, क्योंकि क्रॉप की मैनेजमेंट के ना एक खला है बड़ा कि या किसान है बेचारा बिल्कुल एंड लेवल दे होते हैं वो टोटली अनस्किल्ड है, उसको कुछ का पता क्या नहीं, और दूजे नंबर दे होते हैं उनके उत्ते वाल सारे जराई ग्रेजुएट साहब हैं वो अनफॉर्चुनेटली आखना पौंदा कि उन्हें कोई किताबें का थ्योरी पता है बट प्रैक्टिकली उन्हें कोई कुछ पता नहीं। एग्जैक्टली वो जड़ा एक मिडल मैन तुसें तैयार करने जड़ा जे कोई सेंस भी होवे चीज़ दी समझ भी होवे कि मैं किवें क्रॉप को या कहीं प्लांट को गिन के टुरने, और वो आप भी काम करने वाला होवे वो ये भी एक्सपीरियंस होवे कि मैं अगर आप हाथ नाल काम करने तो किवें करा, तो उन हवाले नाल असां ये भी सारा ही कहते सैगमेंट है नर्सरी का, और वो भी शुरू करे सूँ असां हुण शुरू किते चूँकि हाली
ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣੇ ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਮਿਹਨਤ ਯਕੀਨਨ ਰੰਗ ਹਿਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਕੂ ਮਿਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਸਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਈਆਂ ਪੈਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਸੀਡਸ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪੈਣ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਪੈਣ ਔਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਥींदे सीड और लोगों ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਛੋੜੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਨਾ ਉਹ ਯੀਲਡ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਮਸਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜਨ। ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਡਸ ਔਰ ਇਨਪੁਟਸ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੋ ਸੱਤ ਸਪਰੇ ਕਰ ਵੈਂਦੇ ਹੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਵਣ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿੰਦੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ यानी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अलहदा है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिनिस्ट्री अलहदा है। मगर देखो ना वो तो एक एकदम एक सदर दा आगे जी उनके जहन ही चाहे कि इस तरीके की एक चीज़ होवे जी मार्केटिंग को अपग्रेड करे उनको प्रैक्टिकली किमें आगे एग्जीक्यूट करना तो उनके वास्ते कोई SOP कहीं को समझ नहीं है उन्हें जिमें समझ आए उन्हें बना रही थे किया ही नहीं कि वो मंडियां जरा ऑलरेडी खड़ियां थियां वो मंडियां वो मिनिस्ट्री के हवाले कर रही थे और उन्होंने उन्हें मंडियां दे जरा दुकाना शुकाना बन जाए वो नीलाम करके अगर लोगों को दे के पैसे कमावन शुरू कर दी थे। कोई उनका टक्के एक दा किसान को कोई फायदा नहीं था कि उनके नाल कोई अपग्रेड थी होवे मार्केटिंग और किसान दा जड़ा फसल है वो कोई स्टोरेज करने का बंदोबस्त होवे वो कोई उनका कोई फर्क नहीं पिया बस वो सिर्फ उतनी मंडियां दे विच दुकाना दे के ते उस नाल वाल बैठन और एक मिनिस्ट्री है झूठे झूठे खा गिंदे नु ये हाल है बिल्कुल ही। अच्छा खान साहब ये दसो कि एक बंदा मतलब जिन्हें कहीं नर्सरी का कारोबार नहीं किया ते वो हुण कारोबार करना चाहते जी ते मतलब घट तो घट कितने सरमाए तो अपना काम शुरू कर सकते? देखो सरमाए दी तई दे विच लिमिट है को ना खान साहब। अच्छा सरमाए दे वास्ते तो तुसां काम 1 लाख तो भी शुरू कर सकते हो और उनके बाद तुसां इको यानी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक 50 करोड़ तक भी अच्छा जी कर सकते हो क्योंकि इतना सारे को तो खैर इतने कीमती प्लांट कोई नहीं हाली मगर एक पौधा 50 70 लाख का भी है ऐसे पौधे भी हैं। अच्छा हाँ तो वो जड़ा है तुसां अगर अच्छे पैमाने ते करने ग्रीन हाउसेज लावने विच लेटेस्ट पैमाने दे वाटर सिस्टम लावने इस तरह दी चीज़ां करने ना तो वो उनके वास्ते तो ज़ाहिर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए है। बाकी कोई इतना मुश्किल काम का है नहीं टेक्निकल जरूर है थोड़ा जिहा ज़ाहिर एक सर्टन इन्वायरमेंट दे विच तुसां ग्रो करने प्लांट को और ताकि वो उनकी सर्वाइवल इतनी अच्छी थी वने कि इत्थों वन के जिस वेले कहीं भी फील्ड दे विच लगदे या कहीं घर दे विच लगदे और उस तरह की ज़ाहिर केयर नहीं मिल सकती जिवें हुण असां छां दे विच रखी खड़े आं तां कुछ पौधे को एक लिमिट ते आ गए वो बाहर भी जने तो वो घर दे विच या बाहर कितें खेत दे विच लगे हुए पौधे को तो इस तरह की नहीं की बन सकती ज़ाहिर है तो वो पिछे तैयार या उनकी इम्यूनिटी इतनी ग्रो करके भेजेंदे हैं इथों रूट सिस्टम भी उनका बाकी उनका इम्यून सिस्टम भी कि वो उतना वन के सर्वाइव करे तो इन्हें चीज़ों पर बस गौर करना चाहिए। बाकी अब हर कोई करेंदा पे मतलब जितना भी होवे तुसा शुरू कर सकते हो जितना सभी लाख तो कहने के जितना मर्जी मतलब बल्कि लोग इतना घरें दे विच करेंदे पे हां घरें दे विच लोगों ने छोटे नर्सरियां बनाए हुए और उथा ही छोटे पौधे वो ग्रो करेंदे बैग्स दे विच और वाला कुछ नर्सरी वाले को भी सेल करेंदे आगे बाहर। वैसे ये तो सबको करना चाहिए अपने घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ मतलब आहिस्ता शुरू करके बंदे को मतलब थोड़ी लगन भी थी इन चीज़ नाल इवें ही है। अच्छा खान साहब ये दसो नर्सरी वास्ते कम से कम कितनी ज़मीन मतलब दरकार होनी चाहिए? मैं तो दसा कि असां DHA दी मैं नर्सरी बनाई है भी कंसल्टेंट DHA मुल्तान दी
ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਸਾਰੀ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅੱਛਾ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਨੇ ਵੱਡੀ ਨਰਸਰੀ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਇੱਕ ਅਸਾਂ DHA ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। नर्सरी अगर तुसा अच्छे पैमाने की बनावनी है और फुली यानी को आखो तुसा मतलब कस्टमाइज किस्म की होसी और उनके हर चीज़ होवे तो वो नर्सरी वास्ते 100 एकड़ भी तुसा इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। बाकी अगर छोटा मोटा करने तो तुसा 1 एकड़ तो भी कर सकते हो, बल्कि तुसा दे दे सके रोडें के किनारे के नाल भी लोग नर्सरियां बनाई बैठे, क्योंकि वेकेंड लैंड आई। एक लॉ आई कुछ दिमारा पहले ना, कुछ साल पहले NHA की तरफों, बिकॉज सारी जी मोस्ट पॉल्यूशन है ना, हाँ जी हाँ जी, इट जनरेटेड बाई दिस ट्रैफिक और रोडें दे ज़्यादा उनका पॉल्यूशन होंगी है सारे को। तो उन्हें आख्या कि यार ये ज़मीना किनारे जेडे शोल्डर से फारग पैन थे, अगर नर्सरी वाले को ऑफर कर दी वन और इतना नर्सरियां स्टैबलिश करन तो एटलीस्ट रोडें के उत्ते पॉल्यूशन का बहुत हद तक कमी थी वैसी, और उनका इंपैक्ट आया भी था। अच्छा बिल्कुल खान साहब, मैं ये पूछा कि घट तो घट मतलब कितनी जा होनी चाहिए। टाइम थे कि शॉर्ट ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद इस सवाल का जवाब तेरे को किनसा ब्रेक ते वेने, ब्रेक तो बाद वाल हाजिर तीसो दे दे रहो वसेब टीवी। वेलकम बैक नाजरीन। जी खान साहब, मैं ये पूछना चाहता भी घट तो घट कितनी सारे कुल जमीन घट तो घट सर मैं जैसे ना बेटा अगर कमर्शियल बुनियादें तुसा नर्सरी लावनी है ना, तो मेरे ख्याल से तुहाडी 4 कनाल रकबा यानी हाफ एकड़ रकबे दे नाल भी तुसा काम चला सकते हो बड़ी आराम नाल, कोई मसला नहीं। अच्छा इथां ढेर सारे नर्सरियां इथां भी बणिया खड़ियां एडो एडो छोटे छोटे रकबे दे, ते सारे जिथां बैठे हुए तकरीबन कोई 36 कनाल रकबा है, 4.5 एकड़ रकबा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खान साहब अपनी जाए नहीं, आर्मी नहीं, ये बेसिकली आर्मी की जाए। अच्छा आर्मी को असा लीज की थी है, और ये प्रोजेक्ट जड़ा है ये बेसिकली आर्मी का और साडा जड़ा है वो जॉइंट वेंचर है, मुश्तरका कॉमन प्रोजेक्ट है, और उनका नाम भी गैरिजन नर्सरी है सुनिटे। और एक प्रोग्राम चलता पे आर्मी का सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान, जी जी जी, जिसके तहत बिलियंस ऑफ ट्री लावणन पाक आर्मी ने, और उनके काफ़ी सारे लग भी चुके हैं। सारी अपनी कोर कने भी तकरीबन लखें मिलियंस दे विच टारगेट होंदे हर साल पौधे लावन दा। इत्थां उंदे भी पौधे तैयार थींदे पिछली साइड दे उत्ते असां प्रोपोगेट करंदे आं, इथों वाल शिफ्ट करंदे आं मुख्तलिफ जाइंदे उत्ते। कमर्शियल वास्ते भी है, कोई सेल दा पॉइंट भी है, लोग भी परचेज कर रहे हैं इथों। अच्छा खान साहब, नर्सरी वास्ते जगह दा इंतखाब मतलब वो कितना ज़रूरी है, ते केड़ी जगह मतलब साकू बेहतर लगदी है, मतलब ई जाते असा नर्सरी ला देखो दो चीज़ां त्रै बहुत ज़रूरी है नर्सरी वास्ते। एक तो है कि साइल जिहड़ी है वो सूटेबल साइल होवे, तां ही उत्थां तुसां नर्सरी कर सकसो, बना सकसो, क्योंकि तुसां नवे पौधे जर्मिनेट करा के उन्हें को ग्रो करावने और स्टेबल करावने, तो उनके वास्ते तो मीडिया जिहड़ा है वो बहुत अच्छा चाहिए होंदे। तो ज़ाहिर साइल ही सस्ता मीडिया है, अदरवाइज तो हैं बे मीडिया भी, यानी काफ़ी चीज़ां हैं जिन्हें दे विच तुसां ग्रो करा सकते हो, मगर वो वाल कॉस्टली हैं, उन्हें दी कॉस्ट ज़्यादा पौंदी है। वो इतने पैमाने के उत्ते तुसां नहीं, क्योंकि लखां दी तादाद च पौधे तैयार करने होवन तो कॉस्टली पौंदा। तो साइल होवन बहुत ज़रूरी है, पानी अच्छा होवन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा पानी होसी तो वो पौधे को इनटेक पूरे मिल सन और तां वो अच्छी तरह ग्रो करे सी। तीजा होंदे कि इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट तो मेरी मुराद है कि टेंपरेचर जड़ा है अमूमन टेंपरेचर वो बेहतर होना चाहिए, वो मतलब एक अनस्टेबल किस्म का ना होवे, यानी कि कोई आंधी तूफान इस तरह की चीज़ां भी डैमेज करें ज़ाहिर प्लांट्स को। और दूजा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नुकसान पहुँचाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नुकसान पहुँचाती है पौधे को। दरमियाने जी मतलब दरमियाना तो आइडियल होंदे, बट वाल इवें करेंदे हैं कि असां कोशिश ये होंदी है कि जी जेड़े इलाके दे विच कोई पौधे को तैयार करके लावणे लगने उन दे हिसाब दी वैरायटी जिहड़ी है वो असां सिलेक्ट करो, क्योंकि ऐसा वैरायटीज़ हैं कि जिहड़ा गर्मी दे विच सर्वाइव करें जन, कुछ जो हैं जिहड़ा सर्दी दे विच सर्वाइव करें जन। अमेरिका ने तो बाकायदा इंदे उत्ते एक उन्होंने एक कैटेगराइज किया हुआ पूरी दुनिया को ना जोन्स दे विच, 12 जोन्स दे विच। वो 12 जोन जिहड़े हैं ABCD हिक डू हिक ए हिक बी इस तरह के मुख्तलिफ उंदे कैटेगरी 12। वो 12 जिहड़े हैं वो सर्दी तो गर्मी, वो यानी कि वो इवेलुएट किए उन्होंने मिनिमम टेंपरेचर प्लस मैक्सिमम टेंपरेचर, यानी एक इलाका है ना जिवें सारा मुल्तान है, हुण इत्थां अमूमन असां देखते हैं कि सर्दी पौंदी ते है लेकिन बहुत थोड़ी पौंदी है, गर्मी बहुत ज़्यादा होंदी है इत्थां।
ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਜਿਹਨ ਜਿੱਥਾਂ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਰਮੀ ਉਥਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਵੈਂਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਮੂਮਨ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5-4 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਪੌਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਥਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ। अच्छा खान साहब असा अक्सर डिठे कि मतलब नर्सरियां अमूमन सड़क के किनारे हों जी मतलब इनकी क्या वजह है? ये मैं अर्ज़ किया ना सर पहले कि इको प्रमोट तो वैसे किता ने लीगली कुछ अर्सा पहले कोई 3-4 साल पहले की गल है कराची तो मॉडल अडॉप्ट किया ने उन्होंने चूँकि रोड कराची के ग्रीनरी बड़ी घट आई उनकी वजह तो उतना ना NHA ने कोई डिसीजन किया कि रोडें के नाल जी NHA दी जमीन है ना नर्सरी वाले को ऑफर करो बड़े नॉमिनल रेट्स दे उत्ते और ये आके लावन उन्होंने लैन और उनका फायदा भी है सर। दूजा ये कि नर्सरी के वास्ते ना सर मुंडे दे पे बड़े बड़े पौधे खड़न थे सामने खड़न जे ये पौधे को कैरी करन वास्ते इथों कने अगर कोई बंदा घिन के वेंदे अपने घर वास्ते या कितहीं अपने आर्चर्ड वास्ते या अपने ज़मीन वास्ते तो वो ज़ाहिर एक कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए लोडिंग चाहिए अनलोडिंग चाहिए तो इन वास्ते वो रोड का ये होंगे कि मल्टीपल फायदे हैं एक तो इन्वायरमेंट का है ही है अपनी जाते दूजा वो कस्टमर को भी आसानी होती है कि उतो लोड करे बजाई थी कि खेत चूँ कड्ढे वन के वालों को लोडेंगे वह उथा अनलोडेंगे तो रोड के किनारे दे होते ज़रा अच्छा होंगे और दूजा ये कि डिस्प्ले भी होंगे मतलब हूँ असा अगर इको कितनी अंदर चार दीवारी दे होवे ना तो लोगों को ना पता हो कि नर्सरी है या होए रोड के किनारे से होने का मकसद है कि इट सेल्फ थोड़ी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी है पई और लोगों के सामने है एक्सपोज है थोड़ी प्रोडक्ट। अच्छा ज़मीन का भी साकू दसे सो कि मतलब ज़मीन कितनी मतलब केड़ी ज़मीन बाज़ ऐसा तो नहीं ना वैसा नर्सरी केड़ी भी जाते लागे मतलब या नहीं पहले ऐसा ज़मीन देखूँ आया कि ज़मीन बेहतर है क्योंकि जिमें असा काश्त करने हैं असा नहरी ज़मीन तो दूजी ज़मीन मतलब इंदे हवाले हाँ थोड़ा जिहा नर्सरी दे वास्ते और जेडी वो काश्तकारी वाली ज़मीन है ना उनदे विच थोड़ा जिहा फर्क है होंदे कि काश्तकारी वाली ज़मीन जेडी है वो को तो तुसां 100% न्यूट्रल लैंड तो चाहिए होंगी है यानी 6.5 तो गिन के 7.5 तक pH वैल्यू जी लैंड की हो सी वो आइडियल लैंड तस्वर होंगी है काश्तकारी वास्ते मगर नर्सरी चूँकि तुसां बहुत सारे एकड़े दे विच नहीं लैंदे पे होंदे छोटे एरिया दे विच लैंदे पे होंदे वे उत्थां ये होंदे कि भला तुसां सारी जी अपनी जर्मीनेशन है या ग्रो करेंदे हो प्लांट को वो सारे के सारे को तुसां ज़मीन दे विच भी नहीं करेंदे पे होंदे वो तुसां अपना एक पॉट्स हैं मुख्तलिफ उन्हें दे अंदरों करेंदे वे और वो पॉट्स जेडे हैं उन्हें को उन्हें दे विच मट्टी भर के अगर तले कोई एक सूटेबल किस्म की जगह बना के दिए तुसां और बाकी तुहारा वो पॉट दे विच मीडिया जिहदे विच तुसां पौधा उगांदे पे हो तो वो कम चल वेंदे जबकि बाकी काश्तकारी जिहड़ी है उत्थां नहीं चलदा अच्छा सर सरमाया तो बाद मतलब ज़मीन थी गई मतलब ये दोवें चीज़ां सारे कोल थी गई और तीसरा स्टेप है पौधा खरीदना मतलब असा कित्थों पौधे खरीद सकते हैं। अच्छा बेसिकली ये कंसैप्ट है नर्सरी का बुनियादी मकसद ये होंगे कि नर्सरी जी है वो अपने पौधे आप ग्रो करे अच्छा यानी वो आप तैयार करे क्योंकि कुछ प्लांट्स ये होंगे जो सीड के जरिए ग्रो करन कुछ प्लांट ये होंगे जिन्हें की कटिंग लगती है। अच्छा वो नर्सरी का बेसिक जो परपज़ है ना सर वो तो ये होंगे कि तुसां आप प्लांट तैयार करो ग्रो करो उन्हें को शेपिफाई करो और उनके बाद को तैयार करके तुसां सेल आउट करो मगर ये जगह तुसां गल करेंदे पे ये भी एक ट्रेंड चलता पे सारे पाकिस्तान कि जितना बल्क प्रोडक्शन थी पी है जिमें मैं पतोकी का जिक्र किया उतो वैन छोटे छोटे पौधे परचेज करके गिना है और इतना अपनी नर्सरी रख दी थे वो 5-6 महीने बाद साल बाद 2 साल बाद वडे थी है वो वालू था विकते भी रह गए कमी बेचते तो लोग ही एफर्ट नहीं वेंदे कि असा आप ग्रो करूँ और आप तैयार करूँ पौधे ज़ाहिर वो ज़रा ज़्यादा एफर्ट है तो वो लोग सिर्फ ट्रेडिंग वाले पासे काम करेंदे बैठे। अच्छा ठीक है मैं सवाल करे सा ब्रेक तो बाद के मतलब पौधा गिनने तो वक्त मैं केड़ी चीज़ां ज़रूरत हैं टाइम थी गए शॉर्ट ब्रेक दा ब्रेक ते वेने ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थी सो देते रहो वो सेफ्टी वेलकम बैक नाजरीन तुसीं ॾिसंदे पियो ज़िम्मेदारा ते असां ॻाल्हि करंदे पे नर्सरी प्लांट दे सानल मौजूद हैं अब्बास खान साहब। अच्छा खान साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ मतलब पौधा खरीदते हुए मतलब केड़ी चीज़ मतलब ज़्यादा मतलब बंदे को नोटिस करनी चाहिए भी केड़ी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये होंगे कि पौधा जो है ना सर वो वैसे सारे को ज़्यादातर नर्सरियों के जिहड़े पौधे का कंसैप्ट है ना पाकिस्तान
जबकि दुनिया जिमें जी, नहीं जी। मगर सारे को पाकिस्तान के कंसैप्ट है कि लोग पौधे नर्सरी के उत्ते सिर्फ ब्यूटिफिकेशन वाले पौधे गिनन आते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिन्हें को आते हैं वो परचेज करने वास्ते आते हैं यानी घरें दे लॉन वगैरह उन्होंने खूबसूरत लगे या कोई ग्रीन बेल्टां रोड शोड ये चीज़ां खूबसूरत लगे नर्सरी बेसिकली सिर्फ इन्हें शई वास्ते नहीं होंदी नर्सरी दे विच तुसां फ्रूटी प्लांट्स भी तैयार कर सकते हो तुसां मुख्तलिफ तरह ਦੀਆਂ वैरायटियां तैयार करेंदे हो यानी सपोज जिवें ग्राफ्टिंग है असां करेंदे हैं एक देसी गुलाब तू मुख्तलिफ तरह दे गुलाब बना गिंदे हैं इवें सिट्रस ਦੀਆਂ वैरायटियां हैं मैंगो ਦੀਆਂ वैरायटियां हैं ये सारियां वैरायटियां ग्राफ्टिंग के जरिए तैयार थीਆਂ फ्रूटी ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ornamental ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ornamental ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ इवें पौधे को भी बजाय ले जो नज़र आवेंदे कि इनकी क्या कंडीशन है सेहतमंद है या नहीं सारी कने पहले तो ये देखो कि वो उनके जेडे लीव्स हैं पत्ते हैं वो किस हद तक ग्रीन हैं या शाइनिंग है उन्हें अंदर अगर उन्हें शाइनिंग कोई नहीं और वो मुरझाए खड़े हैं ग्रीन कोई नहीं येलोइश हैं कुछ प्लांट दिए हैं जिन्हें दे पत्ते जड़े हैं वो बाई नेचर येलोइश हैं कुदरती तौर पर ही पीले हैं वो नहीं मगर वो नज़र आवेंदे कि उनकी शाइनिंग उन्हें शाइन को देख के कहीं क्या है अच्छा दूजा ये है कि ये पहली चीज़ है दूजा है कि पत्तियों को ज़रा गौर दे नाल देखो क्योंकि पत्तियों के उत्ते बाज़ औक़ात पत्ते या जेडे जोड़ होंदे शाखें और पत्तियों के दरमियान इन्हें उत्ते गौर नाल देखो कि कई किस्म का कोई कीड़ा कोई तेला कोई ऐसी चीज़ डिजीज़ जिंदा कोई असर कोई नहीं क्योंकि वो पौधा अगर उसे घेन वैसे और उतारे को कंट्रोल ना थी सी उथा वो वाल प्रॉब्लम करे सी तो एक तो ये दूजा ये है कि अमूमन ये देखो असां डिठे कि बहुत सारे बल्कि दोस्त सारे नाल भी आके क्वेश्चन करेंदन और बड़ा उन्हें दा वैलिड भी होंदे वो ये होंदे कि चूंकि इत्थां दा पौधा सर्टेन इन्वायरमेंट दे विच तैयार थींदा पिया होंदे असां बाज़ औक़ात ज़मीन दे विच भी लाई खड़े होंदे हैं अच्छा गाहक आंदे जिहड़े वेले सारे बिरा नर्सरी वाले वो ये नहीं देदे कि यार ये बंदा हुण तो चलो सारे कोलों गिद्धी वेंदे वो को कढ के दे देंदन और वो जिहड़े घर वेंदे दूसरा दिन आंदे बाद वो पौधा सुक वेंदे उहदा एक सर्टेन SOP होंदे कि पौधा अगर कड्डे उहदे बाद वो कित्थां तुसां केड़े इन्वायरमेंट दे विच रख के किस तरह दा खुराक दे के 5-7-8 दीवारां को सर्वाइव करावणे उहदे बाद को वन के जिद्दां तुसां लावणे ओ लावणे मगर ये ना कोई गाइड करेंदे और ना वो दसेंदे नु वेंदन उथां सुक वेंदन वो एक दफ़ा लेंदन दो दफ़ा तीजी दफ़ा मायूस थी वेंदन असां ते नहीं करेंदे असां कोशिश ये करो कि गमले दे विच लगा होया पौधा गिनो मुल्तान दे विच क्योंकि गमला कामयाब है गर्मी दी वजह तो ना ग्रो बैग जरा उतना कामयाब कोई नहीं लेकिन उतना तो अगर घर दे विच बन के ज़मीन दे विच लावणे वल गमले दे विच बेशक नहीं मिलदा ना गिनो ग्रो बैग दे विच गिनो प्लास्टिक पॉट दे विच गिनो मगर कोशिश ये करो कि वो पौधा गिनो जेड़ा गमले दे विच पॉट दे विच अदरवाइज वो रूट्स उन्हां कट्टिया होया मिल सन तो जेड़ा बिया होसी और वो तो प्रॉब्लम करेसी घर बन के अच्छा खान साहब सब तो पहले मतलब नर्सरी शुरू करन तो पहले तुसीं दस्से पौधे असां गिनने ते नो ख्याल भी करना है ते ज़्यादा तादाद विच किहड़े पौधे सब तो पहले असां गिनो ये तो डिपेंड करेंदे मार्केट दे उत्ते सर कि अगर सेल ऑर्नामेंटल दी ज़्यादा है तो जिन्हें को नुमैशी पौधे आते हैं जिवें ये तो बाहरों सारे दे खड़े इस तरह दे गिनो तैयार भी इस तरह दे करो तैयार करने ते अगर किथाई जिवें देहातें दे विच नर्सरियां हैं उत्थां ऑर्नामेंटल दा इतना रिवाज कोई नहीं उत्थां दूसरा दे चलदे न शेडी ट्रीज ज़्यादा चलदे न जेह्ड़े छां वाले पौधे होंदे न या उत्थां चलदे न फ्रूटी ट्रीज ये ज़्यादा उत्थां चलदे न तो उस हिसाब नाल करना चाहिए इतना शहरों के फ्रूटी और शेडी का इतना तस्वर नहीं आता लोगों की ज़्यादा कोशिश होती है कि अस नुमैशी पौधे गिनूँ ऑर्नामेंटल जोड़े होंगे उनके भी वाला मुख्तलिफ वैरायटियां हैं कोई फ्लावर वाले हैं कोई बगैर फ्लावर्स दे हैं काफ़ी सारे अच्छा खान साहब नर्सरी का भी कोई सीजन होंगे चंगा सीजन माड़ा सीजन इट्स सेल्फ नर्सरी का तो बेसिकली सीजन नहीं होता लेकिन ये है कि नर्सरी प्लांट्स का कुछ सीजन होंदा हा अच्छा जी वो ये होंदा कि जेड़े वेले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई ना आई उन वेले लोगों को मसला ये होंदा कि पौधे को तुसां इहो जे टेंपरेचर दे विच ट्रांसप्लांट करने या लावणे जेड़ा कि एक आइडियल होवे मतलब ना ज़्यादा गर्म होवे ना ठंडा होवे और हवा दे विच नमी भी मुनासिब मिकदार विच होवे ये चीज़ां होवे
वो दू मौसम उले सजेस्ट करेंदे हैं साको और अमूमन डिठे से सूटेबल भी होंदे ई मौसम दे पौधा बहुत ज़्यादा खुश होंदे एक तो ये जरा ਮੌਨਸੂਨ ਜਗਵਾਦੇ ਜੀ, ਆ ਜੀ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੌਸਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮੌਸਮ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਔਰ ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਇਲਾਕੇ ਗਰਮੀ ਜਲਦੀ ਆ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ अगर लोट आंदी हाँ यानी सर्दी ठंडा गर्मी मीठा हाँ, मौसम ठंडा होवे मीठा। ये आइडियल कंडीशन होंदी है पौधे वास्ते बाकी हुण वैसे ऐसियां वैरायटियां भी आ गए हैं और ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं इवन स्प्रेज आ गए हैं कि वो पौधे को महसूस ही नहीं थी वंडे सर्दी यानी सब मैं मिसाल देवां कि अंब दे विच कोरा पौंदा हा अमूमन अंब मर वेंदा खत्म थी वेंदा हुण स्प्रे आ गए हैं तुसां घर खड़े दे फील ही नहीं थींदा कि कोई सर्दी आई है या नहीं आई पौधे को ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਥਾਂ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਤੋਂ 35000 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਪੌਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ। ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੇਲ ਥੀਂਦੀ सब तो ज़्यादा जी है ना सेल थी है सर अगर मैं पौधे का ना गिन के तो आपको आखा ना तो फैकस एक ऐसा पौधा है जगह बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है चूँकि सारे इन्वायरमेंट के मुताबिक है और बड़े रफ एंड टफ किस्म का प्लांट है हर तरह के माहौल के ना ग्रो कर वेंदे उनकी सेल बहुत ज़्यादा है और इवें दूजे नंबर के उत्ते फुल्लें की जी है वो चूँकि वो होंगे तो सीजनल हैं और उन्हें दा ड्यूरेशन भी बड़ा थोड़ा होंगे लेकिन उन्हें दा भी दू सीजन बड़े अहम होंगे मार्च सीजन तो शुरू थी वेंदे हुणे दिसंबर तो सारा दिसंबर तो भी पहले बट ये कि वो मार्च तक अपने ब्लूम दे उत्ते होंगे और वो भी अच्छा सीजन होंगे उन्हें दा उन्हें दी भी सेल अच्छी होंगी है फुल्लें दी और ये फैकस वगैरह जेडे हैं ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ जी इनडोर बेसिकली बुनियादी तौर पर आधे पौधे को हैं जेड़ा पौधा बगैर छां दे अंधारे दे विच ग्रो कर सके ਸਹੀ और आउटडोर को आदे जेड़ा Open। धुप दे विच या ओपन एरिया दे विच सर्वाइव कर हाँ। सके पाकिस्तान दे विच ई टाइम मैं नहीं समझदा कि शायद कितें होवे पर मैं मेरी अज तक नज़र चो गुजरा नहीं कि कोई पौधा बाई नेचर इटसेल्फ जेड़ा है ना वो इनडोर प्लांट होवे इतना इंडोर प्लांट कोई नहीं बाहर के मुल्कें च हैं इतना अस बनाई खड़े हैं इंडोर ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਨ ਕਹਿਣਾ हिन को है ना हूँ वो होंदा है कि असां पिछे ये करेंदे हैं कि वो हफ्ता बाहर रखा दो चार दीवारा को धुप लवाई वातों को 5-4 दीवारा अंदर कमरे दे विच रख दिता वातों को कुछ धुप लवा के दी वात अंदर कमरे दे विच रख दिता जिंदी वजह तो वो सर्वाइव कर वेंदे अदरवाइज चूंकि ये पौधा जो है ना अपनी सारी खुराक गिनदे पत्तियां के जरिए और सूरज की रोशनी के जरिए फोटोसिंथेसिस का अमल मुकम्मल तां थींदे इन्हां दा वो कुछ खास प्लांट होंदे ने जेड़े इंदे बगैर भी कर गिनदे ने अपना ये पिछे इंदा धुप इको लगन बहुत जरूरी होंदे और ओपन एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है वो इको जरूर लवावना पौंदे ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਥੀ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਥੇ ਅਸਾਂ ਤਾਕੂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਸੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਚਾਹਸੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ ਇਹੋ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸਵਾਲ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ ਅਸਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਣਸੋਂ तरन तक दियो साको इजाज़त नेक्स्ट प्रोग्राम दे विच 150 इंदा बकाया हिस्सा तरन तक दियो फाहदवान को इजाज़त अल्लाह हाफिज़।